Hello students, welcome to our channel अशोका बायोलॉजी. माई सेल्फ अमित तिवारी. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज में आज हमारा नया चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. इसके पहले हम लोगों ने प्लांट फिजियो एंड साइटोलॉजी के सारे चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं. अगर आपने उन वीडियोस को अब तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिएगा. आइए सॉल्व करते हैं बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. और 3 सवाल ऑन एन एवरेज प्रति वर्ष आपसे पूछे जाते हैं. पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोकैरियोट. इन दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा प्रोकैरियोट नहीं है? सैक्रोमाइसिस, माइकोबैक्टीरियम, नोस्टॉक या ऑसिलेटोरिया. जैसा कि आप जानते हैं कि ऑसिलेटोरिया एक बीजीए है. क्या है? बीजीए है, ब्लू ग्रीन एल्गी है. ये प्रोकैरियोट हो जाएगा. माइकोबैक्टीरियम नाम से पता चल रहा है प्रोकैरियोट है. नोस्टॉक अगेन बीजीए है, ये भी प्रोकैरियोट हो जाएगा. और सैक्रोमाइसिस इसका दूसरा नाम ईस्ट होगा, ये आपका प्रोकैरियोट नहीं है, ये यूकैरियोट है. तो आंसर शुड बी सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई ईस्ट इज द राइट आंसर, which is not a prokaryote. Question number 2, select the wrong statement. Cell wall is present in the members of fungi and plantae. यानी कि फंजाई और प्लांटी में सेल वॉल प्रेजेंट होती है. मशरूम बिलोंग्स टू बेसिडियोमाइसिटीज. मशरूम जो है ये बेसिडियोमाइसिटीज से बिलोंग करता है. सीडोपोडिया आर द लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन द स्पोरोजोन्स. माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल इन द ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा. देखिए, चारों ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे तो सेल वॉल जो है ये फंजाई और प्लांटी में प्रेजेंट होती है. मशरूम बेसिडियोमाइसिटी से बिलोंग करता है, फंजाई के बिल्कुल. माइटोकॉन्ड्रिया ये पावर हाउस ऑफ द सेल है. ऑल किंगडम में कौन कौन सा है? फंजाई है, एनिमालिया है, प्लांटी है और प्रोटिस्टा है. लेकिन मोनेरा में नहीं होता क्योंकि वहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते. तो सिर्फ एक ऑप्शन है जो हमें नहीं पता है कि गलत है, बाकी सारे सही हैं. बट फिर भी सीडोपोडिया आर द लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन द स्पोरोजोन्स. जी नहीं, सीडोपोडिया ये अमीबॉइड्स में होता है. वैसे भी स्पोरोजोन्स में जो पैरासिटिक फॉर्म्स है उनमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर की कोई ज़रूरत है नहीं. तो यहाँ पे आंसर जो आपका हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा, आंसर इज सी. थर्ड ऑप्शन शुड बी करेक्ट. रीज़न इज दैट बिकॉज सीडोपोडिया आर प्रेजेंट इन द कहाँ पे? अमीबॉइड्स में. चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी. क्वेश्चन नंबर 3, आफ्टर कैरियोगैमी फॉलोड बाय मेयोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली इन. बहुत अच्छा सवाल है ये, आप ऑप्शन देख के आंसर करें. न्यूरोस्पोरा, अल्टरनेरिया, एगेरिकस या सैक्रोमाइसिस. चलिए आंसर बता दीजिएगा. पहली बात पता होना चाहिए, यहाँ पे कई इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए तब आप कर पाएंगे. आपको आता है, बहुत अच्छी बात है. देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सोजीनियसली वाला, है ना. तो हम जानते हैं कि बात जब बेसिडियोमाइसिटीज़ की आती है तो बेसिडियोस्पोर्स जो होते हैं वो एक्सोजीनियसली बनते हैं. कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं? एक्सोजीनियसली. और बेसिडियोस्पोर्स मिलेंगे हमें कहाँ? एगेरिकस में मिलेंगे, अस्टिलागो में मिलेंगे, पक्सिनिया में मिलेंगे. तो बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं क्योंकि सैक्रोमाइसिस अलग है, अल्टरनेरिया अलग है, न्यूरोस्पोरा अलग है. एगेरिकस जो आपका है ये बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है और बेसिडियोस्पोर्स इसमें बनता है और वहाँ पे एक्सोजेनसली बनता है. ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, बार बार बोल रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म नोन एज चीफ प्रोड्यूसर ऑन द आसियन. यानी कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो आसियन में चीफ प्रोड्यूसर है? तो डायनोफ्लैजेलेट्स, डायटम्स, साइनोबैक्टीरिया या यूक्लेनाइड. ये फैक्ट है, आपको याद होना चाहिए. डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द आसियन. तो आसियन में डायटम्स चीफ प्रोड्यूसर होते हैं. क्राइसोफाइट्स, डायटम्स. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, सीलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोन्स इन. अभी एनसीईआरटी में पॉइंट है नहीं जो मैं आंसर करूंगा अभी, फिर भी इसलिए थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर पढ़ना होता है. सीलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल प्रोटोजोन्स कैसे? यूजिंग फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन, यूजिंग कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर, यूजिंग सीडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे एंड हैविंग 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई. तो आंसर बता दीजिएगा. ओके, देखिए सीलिएट्स जो होते हैं सर, इनमें 2 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं. वन इज माइक्रो एंड सेकेंड इज मैक्रो.
मैक्रो इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्टिव एंड मैक्रो इन्वॉल्व इन द वेजिटेटिव फिनोमेना। तो 5 का आंसर डी हो जाएगा। जैसा एग्जाम्पल पैरामीशियम की आप बात कर सकते हैं, पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस होता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंजाई। फंजाई को लेके कौन सा गलत है? दे आर द यूकैरियोटिक, ऑल फंजाई possess a purely cellulosic cell wall, they are heterotrophic and they are both unicellular and multicellular। देखिए बिल्कुल सही बात है कि सारे के सारे फंजाई जो होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, सबके सब हेटरोट्रॉफिक होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टीसेलुलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर जैसे कि ईस्ट की बात आप कर लें, ईस्ट जो एग्जांपल है ये फंजाई है जो कि यूनिसेलुलर होता है। बाकी जनरली तो सिर्फ एक ऑप्शन मिला कि ऑल फंजाई possess प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल। जी नहीं, 90% क्या 99% में काइटिन का बना होता है ना, ठीक है। तो आप सेलुलोजिक की बात ना करें, इसलिए ये आंसर गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 7, मेथोनोजेंस बिलोंग्स टू। मेथोनोजेंस किससे बिलोंग करते हैं? तो मेथोनोजेंस जो आपके हैं ये यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया या डायनोफ्लैजिलेट्स या स्लाइम मोल्ड्स। तो आंसर बता दें, आर्कीबैक्टीरिया इज द राइट आंसर। मेथोनोजेंस आर्कीबैक्टीरिया से बिलोंग करते हैं, डिटेल आपने अच्छे से जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। देखिए जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है वहाँ नहीं दी जाएगी, आई होप आप जानते हैं। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। द वॉल्स ऑफ डायटम्स आर इजिली डिस्ट्रक्टेबल। रॉन्ग ढूंढना है। डायटमेसिस अर्थ इज फॉर्म बाय द सेल वॉल ऑफ द डायटम्स। डायटम्स की बात हो रही है, जिसके बारे में अभी हमने पीछे एक सवाल पढ़ा था कि चीफ प्रोड्यूसर ऑन द ओशन। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन। देखिए सवाल जो यहाँ पे ऑप्शन में था वहाँ रिपीट हुआ है। अब आप समझ सकते हैं इस लाइन की इंपॉर्टेंस कितनी है। डायटम्स आर द माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट्स पैसिवली इन वाटर। ये सारी लाइनें आपको याद होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि डायटम्स जो है इनकी वॉल सिलिसियस होती हैं और इनडिस्ट्रक्टेबल होती हैं। कैसी होती हैं? इनडिस्ट्रक्टेबल। डिस्ट्रक्टेबल नहीं होती सर, आसानी से आप इन्हें रेडिएट नहीं कर सकते, इसलिए सिर्फ एक आंसर है। बाकी डायटमेसिस अर्थ जो है वो डायटम से बनता है, चीफ प्रोड्यूसर रशियन हो गया, और ये फ्लोट पैसिवली इन द वाटर। बाकी सारी लाइनें भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पिलाई एंड फिमरी आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल। नेक्स्ट पॉइंट, अगला जो आपका है, साइनोबैक्टीरिया लैक्स फ्लैजिलेटेड सेल। साइनोबैक्टीरिया जो है ये फ्लैजिलेटेड सेल को लैक करता है। माइकोप्लाज्मा इज अ वॉल लेस ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो देखिए पीछे जो ऑप्शंस थे हमारे, पिलाई एंड फिमरी आर मेनली इन्वॉल्व इन द मोटिलिटी, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। पिलाई और फिमरी मोटिलिटी में इन्वॉल्व नहीं होते, तो आंसर हो जाएगा आपका बी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? फाइकोमाइसिटीज और ऑल्सो कॉल्ड एल्गल फंजाई। फाइकोमाइसिटीज को क्या कहते हैं? एल्गल फंजाई कहते हैं। ओके। साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी। गोल्डन एल्गी आर ऑल्सो कॉल्ड डेस्माइट एंड यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया। ओके, मैं आपको बता दूं सर कि फाइकोमाइसिटीज को एल्गल फंजाई कहते हैं, सही बात है, ये याद रख लेना। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं और गोल्डन एल्गी को डेस्माइट कहते हैं। तो तीनों ऑप्शन आपके जो हैं वो सही है। हमसे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, तो सिर्फ एक ऑप्शन है जिसे मुझे बताना है, ये फॉल्स बैक्टीरिया नहीं होता है सर, ये ट्रू बैक्टीरिया होता है। तो ठीक कर लीजिएगा, इट इज़ अ ट्रू बैक्टीरिया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्राइसोफाइट्स, यूग्लेनोइड्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मोड्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम। ये सारे के सारे किस किंगडम से बिलोंग करते हैं? क्राइसोफाइट्स है, यूग्लेनोइड्स हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, एंड किस किंगडम में बिलोंग करते हैं सारे के सारे? तो ये सारे के सारे जो बिलोंग करेंगे सर, ये आप एनिमालिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा या फंजाई, तो ऑल बिलोंग्स टू द किंगडम प्रोटिस्टा बिकॉज दे आर द यूनिसेलुलर यूकैरियोट। ओके, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वन द, अब बाकी मैं बोल दूं तो एनिमालिया में मल्टीसेलुलर या यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर बात करेंगे यूकैरियोट की, मोनेरा में प्रोकैरियोट होते हैं, फंजाई में तो जानते हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 12, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ मोस्ट ऑफ फंजाई, यानी मोस्ट ऑफ द फंजाई की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? तो हेमीसेलुलोज, काइटिन, पेप्टाइडोग्लाइकन, एंड सेलुलोज। तो बता दीजिए इसका आंसर फंजाई की। तो कई बार हम ये सवाल कर चुके हैं अब तक। हेमीसेलुलोज
देखिए 2 ऑप्शन मैं डिस्कशन करूंगा, बाकी 2 तो आप डायरेक्ट काट कर दीजिएगा, हेमिस्टोडोज एंड सेरोडोज। पेप्टाइडोग्लाइकन्स बैक्टीरिया का है और काइटिन जो है ये फंजाई का है, ठीक है, याद रखना, हमेशा मदद करेगा आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स इंक्लूड। अब देखिए सर, बात कर रहे हैं कि वो कौन सा प्रोकैरियोट है जो प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस के रिस्पॉन्सिबल है। जो डंग ऑफ रूमिनेंट की बात करेंगे तो यूबैक्टीरिया, हेलोफाइल्स, थर्मोसिडोफिल्स या मेथनोजेंस। तो आंसर शुड बी मेथनोजेंस। यहाँ पे मेथनोजेंस हैं जो बायोगैस का फॉर्मेशन करते हैं और ये एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, ये भी याद रखिएगा। जब आप ट्रीटमेंट पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात करते हैं, तो वहाँ भी ये हमारे सारे पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। बायोगैस प्रोडक्शन में भी ये सारे पॉइंट पढ़े जाते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर द वायरॉइड्स। वायरॉइड्स के बारे में पढ़ने से पहले वायरॉइड्स जो हैं पहले पढ़ लेते हैं ऑप्शन। देयर आरएनए इज द हाई मॉलिक्यूलर वेट, दे लेक द प्रोटीन कोट, दे आर द स्मॉलर देन वायरस, दे कॉजेज इन्फेक्शंस। ओके, वायरॉइड्स की बात अगर करें तो सबसे पहले इनकी डिस्कवरी करी थी टीओ डिनर ने 1971 में। ये इनमें प्रोटीन कोट नहीं होती, ये वायरस से छोटे होते हैं, ये डिजीज़ कॉज करते हैं। जिस डिजीज़ का नाम है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। कौन सी डिजीज़ कॉज करते हैं? पीएसटीडीज डिजीज़ कॉज करते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ कॉज करते हैं। और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो वायरस के मॉलिक्यूलर वेट से कम होता है, यानी ये लो मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं, इसलिए ए आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और आई होप इसमें आपसे गलत ही पूछ रहा होगा। यस, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 15, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ईस्ट इज यूनिसेलुलर एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन। पेनिसिलिन इज मल्टीसेलुलर एंड प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक। न्यूरोस्पोरा इज यूज इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स एंड मोरल्स एंड ट्रफल्स आर द पॉइजनस मशरूम। ओके, देखिए ईस्ट यूनिसेलुलर है और ये फर्मेंटेशन में मदद करता है, बिल्कुल सही। इसे ब्रीवर्स ईस्ट एंड बेकर्स ईस्ट हो रहा है। दिस एक जस्ट सेकेंड। ओके, just that's technical issues. क्वेश्चन नंबर 15 में तो ईस्ट आपका क्या है? यूनिसेलुलर एंड यूजफुल इन द फर्मेंटेशन, बिल्कुल। ब्रेकरसिस और ब्रीवर्स ईस्ट कहते हैं। पेनिसिलियम इज मल्टीसेलुलर एंड प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स। न्यूरोस्पोरा, सारे ऑप्शन हमने पढ़ लिए हैं। न्यूरोस्पोरा ये ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम कहा जाता है, तो सारे ऑप्शन सही है। सिर्फ हमारा जो मोरल्स और ट्रफल्स है ना, ये सर पॉइजनस नहीं है, ये डेलेसियस है, इडिबल है, इसे खाया जा सकता है, ठीक है, इडिबल है, खाने योग्य है। तो सिर्फ एक आंसर गलत है इसमें और वो भी है सिर्फ डी, बाकी सारे आंसर हमारे सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, इन विच ग्रुप्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट सेल वॉल फ्रॉम द टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टुगेदर। सॉप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये सॉप बॉक्स स्ट्रक्चर जो बन के आता है स्लाइम मोड्स, क्राइसोफाइट्स, यूग्लोनाइड या राइनोफ्लाइड्स। तो आंसर शुड बी, बोले प्लीज, क्राइसोफाइट्स। ओके, चलिए, फ्रस्ट्यू लाइक स्ट्रक्चर बनता है। अगला, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। मोजाइक डिजीज इन टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन बीइंग आर कॉज्ड बाय वायरस। मोजाइक डिजीज और एड्स की बात है, दोनों में डिजीज किससे होती है? ओके सर। अगला, द वायरस डिस्कवर्ड बाय टीओ इवानोस्की। WM Stanley so the virus could be crystallized. The term Contagium vibum fluidium was coined by WM Wiesering. देखिए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट डी। कंटाजियम वाइबम फ्लूइडियम जो इन्फेक्शियस फ्लूइड की बात कर रहे हैं, विजरिंग ने दिया। WM Stanley ने इसको क्रिस्टलाइज किया वायरस को। और मोजाइक टोबैको में TMB और एड्स में वायरस ही होता, बिल्कुल सही। वायरस को डिस्कवर किया था टीओ डिनर ने, एवानोस्की ने नहीं किया था, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18, द इम्परफेक्ट फंजाई विच आर डिकम्पोजर ऑफ द लिटर दैट हेल्प इन द मिनरल साइक्लिंग बिलोंग्स टू। इम्परफेक्ट फंजाई, ड्यूटेरोमाइसीट्स। यस, कौन सा होगा? ड्यूटेरोमाइसीट्स। तो आंसर बता दीजिएगा 18 का। जी, 18 का आंसर बी, यस, ड्यूटेरोमाइसीट्स। एस्कोमाइसीट्स को सैक फंजाई कहते हैं, बेसिडियोमाइसीट्स और फाइकोमाइसीट्स को एल्गल फंजाई कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19, पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा।
Cell wall is absent in Animalia. Protista have photosynthetic and phototropic. Some fungi are edible. देखिए सर, किंगडम मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसी बात यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। और जो हमने कहा सम फंजाई आर एडिबल, तो नाम आपको पता है, अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में बात किया था। इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट? एगारिकस, पैरासिटिक फंजाई, बेसिडियोमाइसिटिस, एडिबलिज्म। फाइटोथोरा एसेप्टेट, माइसिलियम, बेसिडियोमाइसिटिस। जी नहीं, बेसिडियोमाइसिटिस का मेंबर ही नहीं है। अल्टरनेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, ड्यूटेरोमाइसिटिस। म्यूकर रिप्रोडक्शन बाय कॉन्जुगेशन, एस्कोमाइसिटिस। तो आपका ये गलत पॉइंट, एगारिकस भी रॉन्ग हो गया। सफीक आंसर सही है, अल्टरनेरिया सोलेनाइड, ये ड्यूटेरोमाइसिटिस का मेंबर है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, इसीलिए इसे फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, द गट्स ऑफ काऊ एंड बफेलो पजेस। पीछे हम लोग सवाल पर डिस्कस कर चुके हैं, साइनोबैक्टीरिया, फ्यूकस, क्लोरेला या मैथोनोजेंस। तो आंसर इज मैथोनोजेंस, दे आर आर्किबैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 22, 5 kingdom system of classification suggested that R.H. Whitaker is not based on presence or absence of well-defined nucleus, यानी prokaryote, eukaryote, mode of reproduction, mode of nutrition, complexity of the food body organization। देखिए सर, ये पांचों पॉइंट आप एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं, चारों पॉइंट्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की है, रिप्रोडक्शन की बात की है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात नहीं की है। ठीक है, आर.एच. व्हिटेकर साहब ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यूबैक्टीरिया इन। अब देखिए, अगर हम बात करें आर्कीबैक्टीरिया की, तो जो हमारा आर्कीबैक्टीरिया है ये सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर की वजह से डिफर करता है यूबैक्टीरिया से, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल शेप या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए सर, आपको हम बता दें, थोड़ा फैक्ट है और बहुत अच्छा सवाल भी है ये। आर्कीबैक्टीरिया जो है ये ईथर लिंकेज रखता है, इसीलिए ये थोड़ा सा स्पेशल है बीइंग फ्रॉम यूबैक्टीरिया। ठीक है, इसमें एस्टर लिंकेज होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ए आंसर होगा, विदाउट एनी कन्फ्यूजन। चलिए, आर्कीबैक्टीरिया क्वाइट स्पेशल है, याद रखिएगा। अभी आगे भी हम लोग देखेंगे, 2 सवाल और भी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स क्वाइल्ड आरएनए स्टेन एंड कैप्सोमिया? पोलियो वायरस, टोबैको मोजेक वायरस, मिजल्स वायरस एंड रेट्रोवायरस। कोरोना वायरस नहीं, ऑप्शन में याद रखिएगा। तो टोबैको मोजेक वायरस इज द राइट आंसर। आपने इसका डायग्राम पढ़ रखा होगा, TMB शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, TMB। कैप्सोमियस, कैप्सिड, ये सब पढ़ रखा होगा आपने। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, वायरस हैव DNA इंक्लूज इन द प्रोटीन कोड, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, सिंगल क्रोमोसोम, बोथ DNA एंड RNA। आंसर बताएं। चलिए देखिए सर, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस की बात यहाँ पे करनी नहीं है, सिंगल क्रोमोसोम जैसी कोई बात नहीं है। बोथ DNA और RNA एक साथ कभी हो नहीं सकता, ये बात याद रखिएगा। या तो DNA होगा या RNA होगा, इसलिए DNA इंक्लूज इन ए प्रोटीन कोड। यहाँ पे RNA इंक्लूज इन ए प्रोटीन कोड भी आंसर सही हो सकता है, बट दोनों एक साथ नहीं होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26, द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय। जो मोटाइल बैक्टीरिया है वो कैसे मूव करेंगे? तो फिम्बरी, फ्लैजेला, सीलिया एंड पिलाई। देखिए, फिम्बरी को कट कर दीजिए, पिलाई को, इनका रोल मोटिलिटी में नहीं होता, इसलिए ऑप्शन में फिर डाला है। सीलिया यहाँ पाए नहीं जाते, सिर्फ फ्लैजेला पाया जाता है, और इसलिए बैक्टीरिया सिर्फ फ्लैजेला से मूव करता है, याद रख लीजिएगा। इज दैट क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 27, पिगमेंट्स कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इन द सम साइनोबैक्टीरिया आर बेसल बॉडी, नेमेटोफोर्स, क्रोमेटोफोर्स, हेट्रोसिस्ट। देखिए, हेट्रोसिस्ट का कोई रिलेशन इसके साथ है नहीं, बेसल बॉडी का कोई रिलेशन इसके साथ है नहीं, नेमेटोफोर्स का कोई खच है नहीं। थोड़ा सा पिगमेंट की बात कर रहे हैं, क्रोमेटोफोर से मैच करके कर लेंगे, तुक्का भी लगा देंगे तो भी सही हो जाएगा, गलत नहीं होता।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरस। वायरस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, एंटीबायोटिक्स हैव नो इफेक्ट ऑन देम, ऑल आर पैरासाइट्स, ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल सिमेट्री। देखिए, इनके पास कैपेसिटी होती है, न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन बना लेते हैं, एंटीबायोटिक का इनके ऊपर कोई असर होता नहीं है, अगर होता तब तक हम लोग लॉकडाउन से पूरी तरीके से बाहर आ गए होते हैं। ऑल आर पैरासाइट्स, यस दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, एंड ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल सिमेट्री। जी नहीं, सारे के पास हेलिकल सिमेट्री नहीं होती है, इनमें स्फेरिकल सिमेट्री भी होती है और भी स्पेशल 2 प्रकार की सिमेट्री होती है। वायरस वैसे भी शेप साइज में काफ़ी वेरिएबल होता है, तो इसलिए डी ऑप्शन इज आपका है, ये गलत है वायरस के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, 29, द साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो रिफर्ड एज स्लाइम मोल्ड, ब्लू ग्रीन एल्गी, प्रोटिस्टा या गोल्डन एल्गी। तो कहते हैं कि साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम ब्लू ग्रीन एल्गी है और ये किसी भी सूरत में एल्गी नहीं है, ये बात याद रखिएगा। इज दैट क्या? ये प्रोकैरियोट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, which one single organism or the pair of organism is correctly assigned to its or the named taxonomic groups? Yeast used in making bread and beer is a fungus. Yes, बिल्कुल yeast है, ब्रेड बनाने में मदद करते हैं और बियर में, इसीलिए ब्रेड बनाते हैं तो उसे वेकर सिस्ट कहते हैं, बियर बनाते हैं तो उसे ब्रीवर सिस्ट कहते हैं। नॉस्टॉक एंड एनाविना आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटिस्टा। यस, प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल हैं और ये आपसे करेक्ट पूछा जा रहा है, ये प्रोटिस्टा एग्जाम्पल नहीं है, ये मोनेरा के हैं, बीजी याद रखिएगा। पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम बिलोंग टू द सेम किंगडम एज द पेनिसिलियम। जी नहीं, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, पेनिसिलियम सब अलग अलग पॉइंट हैं, है ना, तो ये बात याद रखिएगा। आप इन्हें एक साथ रखने की कुछ गलती बिल्कुल ना करें। लाइकेन इज कंपोजिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म फॉर्म फॉर द सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड प्रोटोजोन्स। बिल्कुल नहीं, एल्गी प्रोटोजोन्स भी नहीं हो सकता। तो सिर्फ एक आंसर हमारे पास है और वो भी आंसर होगा ईस्ट, मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है, आंसर शुड बी ए। Question number 31, how many organisms in the list given below are autotroph? Lactobacillus, Nostoc, Cara, Nitrosomonas, Nitrobacter, Streptomyces, Saccharomyces, Trypanosoma, Porphyra या Wolffia। चलिए आंसर बता दीजिए जल्दी से। देखिए सर, Nostoc, Cara, पोरफायरा एंड वोल्फिया। अगर आप बात करेंगे इन चार की, तो ये चारों फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ हैं। क्या हैं? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। लेकिन नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ हैं। तो 2 ये हो गए और 4 आपके पास नॉस्टॉक, कारा, पोरफायरा एंड वोल्फिया। तो 4 + 2 यानी कि 6, आंसर शुड बी सी। याद रखिएगा 6 इज द आंसर। अच्छा सवाल है, एग्जाम में रिपीट हो सकता है, जरूर ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 32, इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लेमेडोमोनास एंड क्लोरेला हैव बीन इंक्लूडेड इन। दोनों कहाँ इंक्लूड हुए हैं? तो प्रोटिस्टा में, बताइएगा, प्रोटिस्टा में, एल्गी में, प्लांटी में या मोनेरा में? तो आंसर शुड बी प्रोटिस्टा में एक साथ रखे जाते हैं दोनों। एक अच्छा सवाल है, जरूर याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर ए। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल। इशारों में क्या पूछ रहे हैं? प्रोकैरियोट बता दीजिए। तो अमीबा, प्रोटियस, पैरामीशियम कॉर्डेटम, एस्चेरिचिया कोलाई एंड यूग्लिना विरिडिस। यूग्लिना प्रोकैरियोट है, पैरामीशियम प्रोकैरियोट है, यूग्लिना प्रोटिस्टा है, पैरामीशियम प्रोटिस्टा है, अमीबा प्रोटिस्टा है। आपका एस्चेरिचिया कोलाई ये प्रोकैरियोट है और ये यूकैरियोट नहीं है, तो इसलिए आंसर शुड बी सी। क्वेश्चन नंबर 34, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन। अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कहाँ एब्सेंट होंगे? प्लाज्मोडियम, स्ट्रेप्टोकोकस, सैक्रोमाइसिस या क्लेमेडोमोनास। देखिए सर, इशारों में फिर पूछ रहे हैं, प्रोकैरियोट बता दीजिए। तो सैक्रोमाइसिस ईस्ट है, क्लेमेडोमोनास एल्गी है, प्लाज्मोडियम प्रोटिस्टा है। तो एक आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेप्टोकोकस जो कि बैक्टीरिया है
और बैक्टीरिया प्रोकैरियोट होता है, इसलिए आंसर इज द सी। क्वेश्चन नंबर 35, सिंगल सेल यूकैरियोट आर इंक्लूडेड इन। सिंगल सेल यूकैरियोट कहाँ इंक्लूड किए जाते हैं? तो सिंगल सेल यूकैरियोट प्रोटिस्टा में रखे जाते हैं, सिंगल सेल प्रोकैरियोट मोनेरा में रखे जाते हैं, सिंगल सेल एंड मल्टीसेलर जो काइटिनस सेल वॉल पासिंग ऑर्गेनिजम्स है वो फंजाई में रखे जाते हैं। आर्की बैक्टीरिया को छोड़ दीजिएगा, तो आंसर इज ओनली बी एट देयर। क्वेश्चन नंबर 36, वायरस इन्वेलप इज नोन एज कोर वायरियन न्यूक्लियोप्रोटीन। हर बच्चे को याद होता है ये, इसका आंसर होगा कैप्सिड। क्या होगा? कैप्सिड। एल्गल, क्वेश्चन नंबर 37, एल्गल हैव यानी एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ। एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, सेलुलोज, गैलेक्टिन्स एंड मैनिन्स, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन, पेक्टिन, सेलुलोज एंड प्रोटीन। तो आंसर शुड बी सेलुलोज, गैलेक्टिन्स, मैनिन्स एंड सम मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखिएगा, आंसर शुड बी। सेल चैप्टर में इसको आंसर देखिएगा, इसमें ना देखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, सेल मतलब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सम हाइपर thermophilic organism that grow in the highly acidic habitat belong to the two group, liverwort and yeast, Ebacteria, Archaebacteria, Cyanobacteria and diatoms, Protist and mosses। बहुत आसान सवाल है, आंसर इज Eubacteria and Archaebacteria। क्वेश्चन नंबर 39, infectious protein are present in satellite virus, Gemini virus, प्रायॉन्स या वायरट्स। देखिए तो ऑप्शन के बारे में आप गूगल पे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सेटेलाइट वायरस एंड जेमिनी वायरस जरूरी है जानना, ऑप्शन में दिया है तो आ सकता है, छोड़िएगा मत। हम यहाँ पे सिर्फ दो आंसर पे बात करेंगे, प्रायॉन्स और वायरट्स, ठीक है। देखिए वायरट्स के बारे में अभी हमने बात किया था, तो उसमें हमने कहीं भी प्रोटीन की बात नहीं करी थी, तो प्रोटीन की जब बात करेंगे तो आंसर इज द प्रायॉन्स। अब आपके सिलेबस में भी प्रायॉन्स आ चुका है, मैड काउ डिजीज इससे होती है, और प्रायॉन्स इन्फेक्शियस प्रोटीन होता है जिसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता। इट इज़ एनफ, याद रखें। चलिए दोनों जो मैंने आपको कहा है उसको ज़रूर एक बार पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 40, ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाई। ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, अल्टरनेरिया सोलेराई, अस्टिलागोन्यूडा, पक्सिनिया ग्रेविनिस, जेंथोमोनास ओराइजी। देखिए ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाई पक्सिनिया ग्रेविनिस, आप याद कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा। बहुत कुछ है इसके बारे में, जो लोगों ने डिटेल में पढ़ रखा होगा उन्होंने पूरी लाइफ साइकिल पढ़ते हैं वो। इट इज़ मोर देन एनफ एट देयर, आंसर शुड बी 40 का सी। 41 डायग्राम थोड़ा छोटा करना पड़ेगा तभी दिखेगा। ये डायग्राम आपका है, ये टीएमबी का डायग्राम है, बैक टू फेस का डायग्राम है। ए क्या है? ए इज़ हेड, व्हाट इज ए इज़ हेड, याद रखें। बी सीथ, सी कॉलर एंड डी टेल फाइबर। तो आंसर आप कर दीजिएगा 41 का। ए इज हेड, बी सीथ। अब हेड हो गया अगर, तो सिर्फ एक ऑप्शन हमारे पास निकल के आ रहा है, सी इज द राइट आंसर, टिक कर लीजिएगा, सी इज द राइट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट। मेथनोजेंस एंड आर्कीबैक्टीरिया which produces methane in marshy areas, Nostoc filamentous blue-green algae which fixes atmospheric nitrogen, chemosynthetic autotrophic bacteria synthesizes cellulose from glucose। देखिए तीसरा पॉइंट बिल्कुल बेकार का है, पहले दोनों पॉइंट हमारे सही हैं, है ना। अगला पॉइंट देखते हैं, तो अभी ए और बी करेक्ट है, आगे देखना जाएगा कि क्या होगा। डी, माइकोप्लाज्मा लैक्स सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात है। तो ए बी डी आर करेक्ट, बी सी का सारा पॉइंट गलत हो जाएगा, सिर्फ डी आंसर सही है और आपका सी वाला पॉइंट गलत था। अगला, टियोडिनर डिस्कवर्ड ए। अभी हमने पीछे बात किया था कि टियोडिनर साहब ने क्या डिस्कवर किया था, तो फ्री इन्फेक्शियस डीएनए, इन्फेक्शियस प्रोटीन, बैक्टीरियोफेज या फ्री इन्फेक्शियस आरएनए। तो टियोडिनर साहब ने वायरस डिस्कवर किया था और उसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, फ्री इन्फेक्शियस आरएनए होता है और उसका मॉलिक्यूलर वेट वायरस के मॉलिक्यूलर वेट से कम होता है। तो 43 का आंसर बता दीजिए जल्दी से, डी। 42 का भी डी था और 43 का डी। क्वेश्चन नंबर 44, विच वन इज अ रॉन्ग पेयरिंग फॉर द डिजीज एंड कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म।
ब्लैक रस्ट ऑफ हीट अभी हमने पीछे पढ़ा था, पक्सिनिया यस। लूज स्मट ऑफ हीट, मैं चाहूँगा आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इस क्वेश्चन पे बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। रूट नॉट ऑफ वेजिटेबल्स, मेलेडोगानी इनकॉग्निशिया, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्नेटेंडिया सोलेना अभी हमने पीछे दिया है, ए सही है, बी सही है, सी सही है। अल्टरनेरिया ये अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो करता है और लेट ब्लाइट करता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, इसलिए 44 का आंसर हमारा हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सर? एजोटोबैक्टर, फ्रैंकिया, एजलिया या ग्लोमस? सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सर तो एजोटोबैक्टर फ्री लिविंग है और किसी ऑप्शन में कोई कंफ्यूजन होने वाला नहीं है, तो आंसर शुड बी फ्रैंकिया। एलनस याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, फोकस करें, एक अच्छा सवाल है। थर्मोकाकस, मेथनोकाकस एंड मेथनोबैक्टीरियम एग्जाम्प्लीफाई बैक्टीरिया दैट कंटेन ए साइटोस्केलेटन एंड राइबोसोम, आर्कीबैक्टीरिया दैट कंटेन प्रोटीन होमोलॉगस टू यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन, आर्कीबैक्टीरिया दैट लैक any histone resembling those found in the eukaryote but whose DNA is negatively supercoiled, bacteria whose DNA is relaxed or positively supercoiled but which have the cytoskeleton as well as mitochondria। देखिए बैक्टीरिया दैट ये क्या एग्जाम्प्लीफाई करें, तो बैक्टीरिया दैट कंटेन साइटोस्केलेटन एंड राइबोसोम। देखिए ये साइटोस्केलेटन जैसी कोई बात नहीं करेंगे यहाँ पे, और राइबोसोम भी होता है सिर्फ 70s, तो ये वाला पॉइंट की वजह से पहला पॉइंट गलत हो गया। आर्कीबैक्टीरिया दैट कंटेन प्रोटीन होमोलॉगस टू यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन, देखिए पूरी तरीके से तो आप बात नहीं कर सकते कि आर्कीबैक्टीरिया में भी हिस्टोन होता है और यूकैरियोटिक में भी हिस्टोन होता है, लेकिन जो इनका हिस्टोन होता है वो एन टर्मिनल उनका डिफर करता है यूकैरियोटिक से, इसलिए ये पूरी तरीके से होमोलॉगस की बात आप नहीं कर सकते। स्लाइट डिफरेंस, मतलब डिफरेंस होता है आर्कीबैक्टीरिया और यूकैरियोटिक के हिस्टोन में। अब आगे कह रहे हैं आर्कीबैक्टीरिया दैट लैक एनी हिस्टोन रिजेंबलिंग दोज फाउंड इन द यूकैरियोट, यानी उस हिस्टोन को लैक करता है जो कि रिजेंबल्स करता है यूकैरियोट को, बट हुज डीएनए इज नेगेटिवली सुपरकॉइल्ड। तो ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है कि ये एग्जाम्प्लीफाई कर रहा है। कंफ्यूज मत होना, कुछ लोग उसको एक साथ तोड़ के पढ़ लेते हैं कि लैक एनी हिस्टोन, जी नहीं, पूरा पढ़िए। लैक एनी हिस्टोन रिजेंबलिंग दोज फाउंड इन द यूकैरियोट, उस हिस्टोन को लैक करता है जो जिससे रिजेंबलेंस शो करता है यूकैरियोट से, जो सिमिलरिटी शो करता है उसको लैक करता है, लेकिन दूसरा हिस्टोन रखता है जो थोड़ा सा डिफरेंस करता है। इज दैट क्लियर? बहुत अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। बैक्टीरिया हुज डीएनए इज रिलैक्स और पॉजिटिवली सुपरकॉइल्ड, बेकार का पॉइंट हो गया। चलिए 47, सेलुलोज इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ सैक्रोमाइसिस, पाइथियम, जेंथोमोनास एंड सीडोमोनास। देखिए अच्छा सवाल बन गया यहाँ पे। सैक्रोमाइसिस ईस्ट है, फंजाई है, पाइथियम फंजाई है, जेंथोमोनास बैक्टीरिया है और सीडोमोनास बैक्टीरिया। अब देखिए जेंथोमोनास और सीडोमोनास दो जगह तो पेप्टाइडोग्लाइकन्स होगा, तो ये तो गलत हो गया। सैक्रोमाइसिस में काइटिन होगा, पाइथियम के बारे में मालूम नहीं है सर, यहाँ पे सेलुलोज का होता है, लेकिन फंजाई है, याद रखिएगा। मैं कह रहा हूँ पाइथियम फंजाई है, पाइथियम डेवेरेनम उमाइसीरीज का मेंबर है। फंजाई में फाइकोमाइसीरीज में दो पार्ट होते हैं, उमाइसीरीज एंड जैगोमाइसीरीज। जो उमाइसीरीज के मेंबर्स हैं वो सेलुलोजिक होते हैं। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, मार्क कर लीजिएगा। चलिए तो आंसर शुड बी बी 47 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, इन द लाइट ऑफ द रिसेंट क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 3 डोमेन ऑफ द लाइफ, आर्किया एंड यूकैरिया, व्हिच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट आर्किया? आर्किया completely differ from prokaryote, आर्किया resemble यूकैरिया in all respect, आर्किया have some noble feature that are absent in the prokaryote and यूकैरियोट, आर्किया completely differ from the both prokaryote and यूकैरियोट। देखिए एक लाइन में अगर बात करें तो आर्किया के पास कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होती हैं, तभी वो यूकैरियोट से अलग किया गया। जैसे छोटी सी बात कर लें, हिस्टोन होता है लेकिन स्पेशल टाइप का हिस्टोन होता है जो यूकैरियोट से मैच नहीं करता और प्रोकैरियोट में पाया नहीं जाता। इज दैट क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 49, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय इरविनिया, जेंथोमोनास या सीडोमोनास अल्टरनेरिया। तो देखिए अल्टरनेरिया और सीडोमोनास यहाँ पे कोई आंसर है नहीं, सिर्फ दो ऑप्शन बचेंगे, इरविनिया एंड जेंथोमोनास। तो एक नया नाम जेंथोमोनास ओराइजी, इसी की वजह से बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस होता है। तो 49 का आंसर बी। ये तो थे आपके पिछले 2008 तक के आए हुए सवाल जो कि नीट में या EIPMT में पूछे गए हैं।
तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और आपने चैप्टर को अच्छे से एंजॉय भी किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।